हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्लास इंग्लिश की यूनिट 3 फूड का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है फन विद पिक्चर्स। पिक्चर्स के साथ फन। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले बहुत सी पिक्चर्स आपको दी है। इसमें कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, जैसे ये कॉलीफ्लावर है, ये रेडिशेस हैं, ये टर्निप्स हैं। सबके नाम लिख लेते हैं पहले। तो ये हैं कॉलीफ्लावर्स, CAULI, कॉली, FLOWER, फ्लावर। कॉलीफ्लावर हिंदी में बोलते हैं फूल गोभी। फिर ये है रेडिश, RADISH, रेडिश मतलब मूली। ये है टर्निप, TURNIP, टर्निप हिंदी में कहते हैं शलजम। फिर नीचे ये है पोमेग्रेनेट, हिंदी में बोलते हैं अनार, POMEGRANATE, पोमेग्रेनेट। नेक्स्ट ये हैं एप्पल्स, ये रेड एप्पल्स हैं, एप्पल है, ये ग्रीन एप्पल्स हैं। एप्पल हिंदी में बोलते हैं सेब। फिर ये है एक पाइनएप्पल, हिंदी में बोलते हैं अनानास, PINE, पाइन, APPLE, पाइनएप्पल। पाइनएप्पल के नीचे ये है कैप्सिकम, एक वेजिटेबल है, इन्हें बोलते हैं शिमला मिर्च। तो ये होंगी CAPSICUM, कैप्सिकम। नेक्स्ट इसके साइड में ये है पेयर, पेयर मतलब नाशपाती, ये है PEAR, पेयर। फिर नीचे ये है पटेटोस, आलू, POTATO, पटेटो। नेक्स्ट इसके साइड में ये है बॉटल गॉर्ड, हिंदी में बोलते हैं लौकी, BOTTLE, बॉटल, GOURD, गॉड, बॉटल गॉर्ड। नेक्स्ट ऊपर ये है बनानास, BANANA, बनाना, केला। ये है चेरी, CHERRY, चेरी। ये हैं लेमन्स, LEMON, लेमन मतलब नींबू। फिर ये है वाटरमेलन, तरबूज, WATER, वाटर, MELON, मेलन, वाटरमेलन। फिर ये है कैरेट्स, गाजर, CARROT, कैरेट। कैरेट्स के नीचे ये है ग्रीन चिलीज, हरी मिर्च, GREEN, ग्रीन, CHILLI, चिली। फिर ग्रीन चिली के साइड में ये है कीवी, KIWI, कीवी। फिर नीचे आते हैं, फिर से ये बनानास हैं, ऊपर हम इनका नाम लिख चुके हैं। ये है मैंगोज, MANGO, मैंगो, आम। फिर ये है जिंजर, अदरक, GINGER, जिंजर। फिर से ये चेरीज हैं, ऊपर देख चुके हैं, ये कैरेट है, ये भी पहले आ चुका है। देन कुछ वेजिटेबल्स नीचे, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नीचे भी है। सबसे पहले ये है टमेटोस, टमेटो मतलब टमाटर, TOMATO। देन उसके साइड में ये है पपाया, पपीता, PAPAYA, पपाया। ये है कॉर्न, CORN, कॉर्न, भुट्टा। फिर ये है ब्रिंजल, BRINJAL, ब्रिंजल मतलब बैंगन। देन ये हैं लेडी फिंगर्स, LADY, लेडी, FINGER, फिंगर, लेडी फिंगर। देन ये है पम्पकिन, सीताफल, PUMP, पम, KIN, पम्पकिन। नेक्स्ट ये हैं ऑरेंजेस, ORANGE, ऑरेंज, संतरा। फिर ये हैं ग्रेप्स, GRAPES, ग्रेप्स। मैंगोज हम देख चुके हैं पहले। ये हैं पीस, हिंदी में बोलते हैं मटर, PEA, पी। देन लेमन्स हम देख चुके हैं इससे पहले।
बनानास भी आ चुके हैं। ये है ब्लैकबेरी, हिंदी में बोलते हैं जामुन, BLACK, ब्लैक, BERRY, बेरी। उसके बाद लेमन्स भी पहले आ चुका है, लेडी फिंगर भी आ चुकी है, कॉलीफ्लावर्स भी आ चुके हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, सबके नाम आपको पता होने चाहिए। एक बार फिर से देख लेते हैं स्टार्टिंग से। कॉलीफ्लावर, रेडिश, पाइनएप्पल, कैप्सिकम, पियर, एप्पल, पोमेग्रेनेट, टर्निप, लेमन, बनाना, पटेटो, बॉटल गॉर्ड, चेरी, वाटरमेलन, ग्रीन चिली, कीवी, कैरेट आ चुकी है, देन जिंजर एंड मैंगो। और सेकेंड पेज पर है टमेटो, पपाया, कॉर्न, ब्रिंजल, लेडी फिंगर, पम्पकिन, ग्रेप्स, पी, ऑरेंज एंड ब्लैकबेरी। ओके, अब क्वेश्चंस पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर? इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं? तो इस पिक्चर्स में हम देख रहे हैं कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। वी कैन सी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, VEGETABLES। ओके, आगे है, से द नेम्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट यू सी। कौन कौन से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इन पिक्चर्स में आपको दिखाई दे रहे हैं, उनके नाम आपको बोलने हैं। तो सभी हम देख चुके हैं, ये आप बोलकर बताएंगे क्लास में। नेक्स्ट है, हाउ मेनी फ्रूट्स देयर आर इन द पिक्चर? पिक्चर में कितने फ्रूट्स हैं? तो चलिए फ्रूट्स काउंट करते हैं पहले। पाइनएप्पल 1, एप्पल्स 2, पोमेग्रेनेट 3, देन लेमन 4, चेरी 5, बनाना 6, पेयर 7, वाटरमेलन 8, देन कीवी 9, मैंगो 10। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, 10 फ्रूट्स फर्स्ट पेज पर है, देन ऑरेंज 11, ग्रेप्स 12, ब्लैकबेरी 13। अब इसमें दो चीजें ऐसी है, जैसे कॉर्न है, कॉर्न को आप फ्रूट्स में भी काउंट कर सकते हैं, वेजिटेबल्स में भी काउंट कर सकते हैं, या फिर इसको ग्रेन्स भी हम मान सकते हैं, कॉर्न के दाने खाए जाते हैं। और एक है टमेटो, टमेटोज भी, वैसे टमाटर फ्रूट होता है एक, लेकिन क्योंकि इसको हम वेजिटेबल्स सब्जी जब बनाते हैं उसमें यूज करते हैं, तो जनरली टमेटोज को हम वेजिटेबल्स की बास्केट में काउंट करेंगे। ठीक है, तो टमेटो आप बाद में भी ध्यान रखेंगे, ये फ्रूट में भी काउंट हो सकता है, टमाटर एक फ्रूट होता है एक्चुअली में। अभी तक हमने देखे 13 फ्रूट्स देखे हैं, कॉर्न को और टमेटो को हम वेजिटेबल्स में काउंट करेंगे। सो क्वेश्चन था कितने फ्रूट्स हैं? देयर आर 13 फ्रूट्स। नेक्स्ट है, कैन यू नेम द फ्रूट्स दैट आर रेड इन कलर? क्या आप उन फ्रूट्स के नाम बता सकते हैं जो कलर में रेड है? तो यहां पर तो कोई फ्रूट नहीं है, टमेटो है जिसको हम वेजिटेबल्स में काउंट करने वाले हैं। यहां पर कुछ रेड फ्रूट्स हैं, एक तो एप्पल है, देन चेरी है और वाटरमेलन है। वाटरमेलन कट करने के बाद आपको रेड दिखाई देगा, वैसे बाहर से वो ग्रीन होता है। सो आंसर आप लिखेंगे चेरी, वाटरमेलन एंड एप्पल। एप्पल APPLECHERRY, चेरी, एंड वाटरमेलन, मेलन। नेक्स्ट इज हाउ मेनी वेजिटेबल्स आर देयर इन द पिक्चर? पिक्चर में कितनी वेजिटेबल्स हैं? काउंट करते हैं। कॉलीफ्लावर 1, रेडिश 2, टर्निप 3, देन ये फ्रूट है, कैप्सिकम 4, देन पटेटो 5, बॉटल गॉर्ड 6, कैरेट 7, ग्रीन चिली 8 एंड 8 है यहाँ पर। सेकेंड पेज, टमेटो 9, कॉर्न 10, ब्रिंजल 11, लेडी फिंगर 12, पम्पकिन 13 और पीज 14। तो वेजिटेबल्स हैं 14। यहां पर आप लिखेंगे नंबर ऑफ वेजिटेबल्स 14। नेक्स्ट, कैन यू नेम द ग्रीन वेजिटेबल्स? क्या आप उन वेजिटेबल्स के नाम बता सकते हैं जो ग्रीन है कलर में? सो यहां से देखते हैं, ग्रीन है कलर में कैप्सिकम, उसके बाद बॉटल गॉर्ड, देन ग्रीन चिली,
3 यहाँ पर है, और लेडी फिंगर एंड पीस, इन सब के नाम आप यहाँ लिखेंगे। सो ग्रीन है कैप्सिकम, कैप्सिकम, ग्रीन GREEN, ग्रीन CHILLI, ग्रीन चिली। देन लेडी फिंगर, लेडी फिंगर FINGER, एंड बॉटल गॉड BOTTLE, बॉटल GOURD, गॉड। ओके, नेक्स्ट इज विच फ्रूट एंड वेजिटेबल्स डू यू लाइक द मोस्ट? कौन से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? उनके नाम आपको खुद से लिखने हैं, जैसे ग्रेप्स और मैंगोज अपनी तरफ से मैं लिख रही हूँ, ये मुझे पसंद है। और वेजिटेबल्स में कैप्सिकम एंड पटेटो। ओके, आपके आंसर्स इसमें डिफरेंट भी हो सकते हैं, आपको जो पसंद है वो लिखना है यहाँ पर। तो मैंगो एंड ग्रेप्स ये फ्रूट्स, एंड पटेटो एंड कैप्सिकम वेजिटेबल्स। ओके, नेक्स्ट इज व्हाई डू वी ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स? हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स क्यों खाते हैं, क्या फ़ायदा है इनका? तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से ये हमें हेल्दी बनाते हैं और हमें डिजीज़ से, बीमारियों से बचाते हैं। आंसर आप लिखेंगे, वी शुड ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमें खाने चाहिए फॉर गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ के लिए, HEALTH, हेल्थ सेहत के लिए, एंड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीजेस, प्रोटेक्ट करते हैं, ये हमें बचाते हैं, फ्रॉम किससे? डिजीजेस से, बीमारियों से, DISEASES, डिजीजेस। ओके, तो ये थी आपकी पिक्चर रीडिंग और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस। इसमें जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं सबके नाम, स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन कैसे उनको बोलना है वो आपको पता होना चाहिए। आगे आते हैं, लेट अस सिंग। अब एक सॉन्ग आपको दिया है सिंगिंग के लिए, जिसका नाम है फ्रूट्स फॉर ऑल। फॉर ऑल मतलब सबके लिए, फ्रूट्स फल, सबके लिए फल। तो 5 येलो मैंगोज हैंगिंग ऑन द ट्री, 5 येलो मैंगोज। मैंगोज अगर येलो है मतलब कि वो राइप है, पके हुए हैं। 5 येलो पके हुए मैंगोज हैंगिंग, हैंग मतलब लटक रहे हैं, ऑन द ट्री, पेड़ के ऊपर। ये देखो, ये है 5 येलो मैंगोज, 1 2 3 4 5। सो 5 येलो मैंगोज हैंगिंग फ्रॉम द ट्री। 1 फॉर द ट्रैवलर हु रेस्ट्स अंडर द ट्री। ट्रैवलर बोलते हैं आने जाने वालों को, हिंदी में ट्रैवलर को बोलते हैं यात्री, जो यात्रा करते हैं। तो एक है ट्रैवलर के लिए, इस यात्री के लिए जो कहीं जा रहा था और रास्ते में थक गया होगा, अभी वो पेड़ के नीचे रेस्ट कर रहा है। रेस्ट मतलब आराम करना, अंडर मतलब नीचे। तो 5 येलो मैंगोज हैं। एक मैंगो किसके लिए है? उस ट्रैवलर के लिए जो कि ट्री के नीचे रेस्ट कर रहा है, ठीक है। 1 फॉर द बर्ड हु नेस्ट्स ऑन द ट्री, और एक है उस बर्ड के लिए, ये देखो ये बर्ड है जिसका नेस्ट है ट्री के ऊपर। तो 5 मैंगोज में से एक मैंगो है इस ट्रैवलर के लिए और एक है उस बर्ड के लिए जिसका नेस्ट है, घोंसला है उस ट्री के ऊपर। 1 फॉर द स्क्विरल हु रन्स अप द ट्री, और एक मैंगो है उस स्क्विरल के लिए, उस गिलहरी के लिए जो रन्स अप मतलब दौड़ रही है ऊपर की तरफ पेड़ पर। देखो आप देख सकते हो स्क्विरल को, ये है स्क्विरल। तो एक मैंगो है इस स्क्विरल के लिए, सबके लिए मैंगोज हैं। हमने कहा था फ्रूट्स फॉर ऑल, सबके लिए फ्रूट्स। तो 5 है, एक ट्रैवलर के लिए है, एक बर्ड के लिए है और एक स्क्विरल के लिए है। नाउ 1 फॉर द रैबिट हु लिव्स अंडर द ट्री, एक है उस रैबिट के लिए, उस खरगोश के लिए जो कि अंडर द ट्री, उस पेड़ के नीचे, लिव्स मतलब रहना, जो उस पेड़ के नीचे रहता है। 5 में से
1 फॉर द ट्रैवलर जो रेस्ट कर रहा है पेड़ के नीचे, 1 फॉर द बर्ड जिसका नेस्ट है पेड़ के ऊपर, 1 फॉर द स्क्विरल जो पेड़ के ऊपर की तरफ दौड़ रही है, एंड 1 फॉर द रैबिट जो पेड़ के नीचे रहता है। अब एक मैंगो बचा, वो किसके लिए है? और तो कोई यहाँ पर नहीं है। 1 फॉर यू टू शेयर विद मी, शेयर करना मतलब होता है बांटना, तो एक है तुम्हारे लिए, 1 फॉर यू, ताकि तुम मेरे साथ शेयर कर सको, उसको बांट सको। मैं और तुम अभी बचते हैं और मैंगो एक ही है, तो एक वो मैंगो तुम्हारे लिए है और फिर तुम्हें मेरे साथ शेयर करना है। ओके, एक बार फिर से रीड करते हैं। 5 येलो मैंगोज हैंगिंग ऑन द ट्री, 1 फॉर द ट्रैवलर हु रेस्ट्स अंडर द ट्री, 1 फॉर द बर्ड हु नेस्ट्स ऑन द ट्री, 1 फॉर द स्क्विरल who runs up the tree, 1 for the rabbit who lives under the tree, and 1 for you to share with me. Next, now 5 red apples hanging on the tree. अब 5 रेड एप्पल्स हैं, वो भी पेड़ के ऊपर लटक रहे हैं। 1 for the traveler who rests under the tree, एक है ट्रैवलर के लिए जो रेस्ट कर रहा है पेड़ के नीचे, उस यात्री के लिए जो कहीं शायद जा रहा था, थक गया है, अभी आराम करना चाहता था, तो पेड़ के नीचे लेटा है। 1 फॉर द बर्ड हु नेस्ट्स ऑन द ट्री, एक फिर से उस बर्ड के लिए है जिसका नेस्ट है उस पेड़ के ऊपर। 1 फॉर द स्क्विरल हु रन्स अप द ट्री, एक इस स्क्विरल के लिए है जो पेड़ के ऊपर दौड़ रही है। 1 लेस फॉर द रैबिट हु लिव्स अंडर द ट्री, 1 होगा, ये लेस नहीं होगा। 1 फॉर द रैबिट हु लिव्स अंडर द ट्री, एक उस रैबिट के लिए है जो पेड़ के नीचे रहता है। एंड 1 फॉर यू टू शेयर विद मी, एक एप्पल तुम्हारे लिए है, फॉर यू, और तुम्हें क्या करना है? यू हैव टू शेयर विद मी, मेरे साथ शेयर करना है, उसे बांटना है। ये आपकी पोयम है और इससे हमने क्या सीखा? इससे हमने सीखी शेयरिंग, कि अगर हमारे पास कुछ चीज़ें हैं तो उसको हमें सभी में बांटकर तब मिलजुल कर खाना चाहिए। सभी के लिए है वो, फ्रूट्स आर फॉर ऑल, पेड़ों की जो चीज़ें हैं वो सबके लिए है। लेट अस स्पीक। तो पहला क्वेश्चन है, विद whom डज द ट्री शेयर इट्स फ्रूट्स, ट्री अपने फ्रूट्स किन किन के साथ शेयर करता है, किन किन के साथ बांटता है? तो ट्री अपने फ्रूट्स शेयर करता है ट्रैवलर के साथ, बर्ड के साथ, स्क्विरल के साथ, रैबिट के साथ और तुम्हारे साथ, विद यू एंड मी। तो आंसर आप लिखेंगे, आंसर नंबर 1, द ट्री शेयर्स इट्स फ्रूट्स, ट्री शेयर करता है उसके फ्रूट्स विद द ट्रैवलर, TRAVELLER, ट्रैवलर, बर्ड, BIRD, बर्ड, देन स्क्विरल, SQUIRREL, स्क्विरल, एंड द रैबिट, RABBIT, रैबिट, एंड विद यू एंड मी, विद यू एंड मी। यू एंड मी को इस तरीके से इन्वर्टेड कॉमाज में हम रखेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू शेयर विद योर ब्रदर, सिस्टर और फ्रेंड्स, आप अपने ब्रदर, सिस्टर, भाई बहन और फ्रेंड्स के साथ क्या क्या शेयर करते हैं? तो आप कुछ खाने की चीज़ अगर आपके पास हो उसको शेयर करते होंगे, टॉयज़ शेयर करते होंगे, कुछ गेम्स अगर आपके पास हैं वो शेयर करते होंगे, अगर बाइसिकल है आपके पास भाई बहन या अपने फ्रेंड्स के साथ उसको भी शेयर करते होंगे। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आप शेयर कर सकते हो। क्लास में पेंसिल अगर कोई नहीं लाया है तो आप अपनी पेंसिल शेयर करते होंगे। शेयरिंग एक अच्छी हैबिट है। तो आंसर आप लिखेंगे नंबर 2, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर, आई शेयर माई टॉयज़, मैं अपने टॉयज़, गेम्स, जो गेम्स हैं आपके पास या फिर चीज़ें हैं खेलने की, बॉल है, बैट है या फिर वीडियो गेम्स हैं, उनको शेयर कर सकते हैं। फूड शेयर कर सकते हैं, खाने की चीज़ें,
कोई बच्चा अगर क्लास में लंच नहीं लाया है तो उसे उसके साथ बांट सकते हैं, या फिर वैसे भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो आपस में साथ में मिलकर खाते हैं, थोड़ा थोड़ा सभी शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। देन आप अपनी बुक्स भी शेयर कर सकते हैं, करते होंगे। फूड एंड बुक्स विद देम, आपके पास कोई स्टोरी बुक्स हैं विद देम, वो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सर्कल द वर्ड्स फॉर एंड ऑन इन द पोयम। पोयम में जो फॉर और ऑन वर्ड्स आए हैं उन्हें आपको सर्कल करना है। तो एक तो ये है ऑन द ट्री, एक है फॉर, वन फॉर द ट्रैवलर, वन फॉर द बर्ड हु नेस्ट्स ऑन द ट्री, वन फॉर द स्क्विरल हु रन्स अप द ट्री, वन फॉर द रैबिट हु लिव्स अंडर द ट्री, वन फॉर यू टू शेयर विद मी। तो 2 बार ऑन आया है और 1 2 3 4 5 टाइम्स फॉर आया है। ऐसे ही यहाँ पर हैंगिंग ऑन, वन फॉर द ट्रैवलर, रेस्ट्स अंडर द ट्री, वन फॉर द बर्ड हु नेस्ट्स ऑन द ट्री, वन फॉर द स्क्विरल एंड, ये लेस गलत है यहाँ पर, वन फॉर द रैबिट एंड वन फॉर यू टू शेयर विद मी। ठीक है, तो सभी फॉर और ऑन को आपको सर्कल करना है पोयम में। नेक्स्ट, नाउ लेट अस डू, एक एक्टिविटी है करने के लिए। नाउ ब्रिंग, एक एक्टिविटी है करने के लिए। सो ब्रिंग 1 फ्रूट टू द क्लास, आप क्लास में एक फ्रूट लेकर आएंगे कोई भी। वॉश इट वेल, उसको अच्छे से धोएंगे। योर टीचर विल कट द फ्रूट, फिर आपकी टीचर फ्रूट को कट करेगी। योर टीचर विल हेल्प यू प्रिपेयर अ फ्रूट चाट, और टीचर की हेल्प से वो हेल्प करेंगी आपकी फ्रूट चाट बनाने में। सभी फ्रूट्स को ऐसे मिक्स करके मसाला उनमें आप ऐड करेंगे। सिट इन अ सर्कल, आप सर्कल में बैठेंगे एंड एंजॉय ईटिंग इट टुगेदर, और साथ में मिलकर फ्रूट चाट खाना एंजॉय करेंगे। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो टॉपिक है, अ विजिट टू द मार्केट, इसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली यहाँ तक आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।